साल 2009, मार्च का पहला हफ्ता। हालांकि ये वो समय होता है जब फरवरी के साथ सर्दी जा रही होती है और मार्च के साथ गर्मी एक दस्तक दे रही होती है। मौसम में बदलाव का वो दौर होता है, मगर 2009 की उसी मार्च में राजसमंद की राजनीति में भी कुछ बदलाव हो रहे थे। ये वो समय था जब यहाँ जिला परिषद के चुनाव हो रहे थे। उस चुनाव के परिदृश्य में अगर मैं उस समय की सीटों की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के पास 16 सदस्य थे, कांग्रेस के पास महज 8। जब सीटों का इतना बड़ा अंतर होता है तो तमाम अनुभव बड़ी आसानी से ये आकलन लगा देते हैं कि नतीजा किसके पक्ष में आने वाला है। बहरहाल वोटिंग होती है, जब परिणामों की पेटियां खुलती है तो जो शख्स जीत के बाद अपने समर्थकों के कंधों पर विजयी मुद्रा में बैठा होता है, जिसके नारे और जयकारे लग रहे होते हैं, वो भाजपा से नहीं होता है। 16-8 के इस अंतर के बाद एक बड़े उलटफेर करते हुए कांग्रेस के नारायण सिंह भाटी राजसमंद के जिला प्रमुख बनते हैं। राजसमंद की राजनीति का एक बहुत बड़ा घटनाक्रम, बहुत बड़ा उलटफेर। आप लोग देख रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम घटनाक्रम, जिसमें हम आपको राजसमंद से जुड़े हुए ऐसे किस्से, ऐसी घटनाएं बताएंगे जो यकीनन बड़े बदलाव करती है, बड़े उलटफेर करती है। तो जुड़े रहे हमारे इस कार्यक्रम के साथ। आगे हम आपको दिखाएंगे कि आखिर जिला परिषद के चुनाव में हुआ क्या था। तो 2 मार्च 2009 को राजसमंद की राजनीति में जिला प्रमुख पद के लिए एक बड़ा उलटफेर होता है। 16 सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी अपना जिला प्रमुख नहीं बना पाती है। 8 सदस्यों वाली कांग्रेस अपना जिला प्रमुख बनाने में सफल रहती है। आखिर ये उलटफेर क्यों हुआ, ये चुनाव क्यों हुए, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें पहुंचना पड़ेगा 2005 में। 2005 में जहां राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। और राजस्थान का राजनीतिक मिजाज अमूमन ये बताता है कि यहाँ के जो ग्रामीण परिवेश के चुनाव होते हैं, जिसमें जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव होते हैं, इनके परिणाम अमूमन सत्ता के साथ जाते हैं। राजसमंद में भी उस 2005 में यही कहानी दोहराई गई। राजसमंद तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद में एक प्रचंड बहुमत के साथ पहुंचती है और श्री नरेंद्र सिंह सोलंकी 2005 की फरवरी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजसमंद के जिला प्रमुख बनते हैं। नरेंद्र सिंह सोलंकी कुंभलगढ़ विधानसभा के गांव, जो कि चारभुजा कस्बे के पास स्थित है, झीलवाड़ा, वहां से आते थे, वहीं से चुनाव जीतते थे और उनका वहां एक अच्छा खासा राजनीतिक वर्चस्व बताया जाता रहा है। और उस वक्त जो कुंभलगढ़ क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र सिंह जी, जो उस वक्त वसुंधरा राजे सरकार में मिनिस्टर भी हुआ करते थे, बताया जाता है कि दोनों ही बड़े अच्छे मित्र थे। राजनीतिक रूप से दोनों ही एक दूसरे के लिए सदैव सक्रिय रहे, सदैव सहयोगी रहे। तो कहीं ना कहीं उस एक मित्रता का अहम रोल था उस 2005 के जिला प्रमुख चुनाव में। आगामी 3 वर्षों तक नरेंद्र सिंह सोलंकी यहाँ से जिला प्रमुख रहते हैं, जिला प्रमुख के रूप में बेहतरीन काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्यकाल तो 5 साल का होता है, मैं जिक्र यहाँ 3 साल का क्यों कर रहा हूँ। होता कुछ यूं है, 8 जनवरी 2008, इस दिन गोमती चौराहा, राजसमंद जिला मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर एक गोमती चौराहा, वहाँ के एक नज़दीकी गांव से खबर आती है कि यहाँ एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। दुर्घटना से एक बेहद बुरी खबर राजसमंद जिले के लिए निकल कर आती है और वो खबर ये होती है कि उस एक दुर्घटना में राजसमंद के उस वक्त के जिला प्रमुख श्री नरेंद्र सिंह सोलंकी का निधन हो जाता है। राजसमंद अपना जिला प्रमुख उस एक एक्सीडेंट में खो देता है।
8 जनवरी 2008 को एक खबर आती है, उनके निधन से ये सीट खाली हो जाती है। 14 जनवरी 2008 कार्यवाहक जिला प्रमुख के रूप में नंदलाल सिंघवी उस जिला प्रमुख के पद को ग्रहण करते हैं, उस पद पर आसीन होते हैं और तकरीबन आगे आने वाले 1 वर्ष तक वो कार्यवाहक जिला प्रमुख के रूप में बने रहते हैं। 2008 की उस जनवरी से लेकर मार्च 2009 तक वो नंदलाल जी सिंघवी उस जिला प्रमुख के पद पर रहते हैं, मगर इस दरमियान राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आता है। बदलाव ये आता है कि दिसंबर 2008 में यहाँ विधानसभा के चुनाव होते हैं। उन चुनावों के परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आती है, राजस्थान में अपनी सरकार बनाती है। अशोक गहलोत राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री बनते हैं 2008 के अंत में। तो 2008 के उस सत्ता परिवर्तन के बाद आता है 2009 का मार्च का पहला हफ्ता, राजसमंद में जिला प्रमुख का चुनाव। हालांकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सीटों में बहुत ज़्यादा अंतर था। भारतीय जनता पार्टी के 16 सदस्य थे, कांग्रेस के पास 8। इतने बड़े अंतर को पाटना कभी इतना आसान होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आश्वस्त थी कि वो ये चुनाव परिणाम अपने पक्ष में कर लेगी, जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। मगर कौन और इस कौन का जवाब तलाशने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ रही थी, जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। किसी एक नाम पर सहमति नहीं हो रही थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे महसूस होता है वो ये है कि शक्ति के एक से ज़्यादा केंद्र का निर्माण होना। क्योंकि 2005 से लेकर 2009 तक की राजनीतिक परिस्थितियों में वो जो चुनाव हो रहा था मार्च के उस पहले हफ्ते में जिला प्रमुख का, तब तक 2 परिवर्तन राजनीतिक रूप से मैं इसमें अंकित करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि ये 2 परिवर्तन जो इन परिणामों को प्रभावित करने वाले थे। पहला और बहुत बड़ा परिवर्तन वो ये कि राज्य की सत्ता परिवर्तित हो चुकी थी। अब कांग्रेस राज्य में सरकार चला रही थी। दूसरा जो कारण, मुझे नहीं पता कितने लोग इससे सहमत होंगे, मगर मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा राजनीतिक विश्लेषण करूं तो मुझे महसूस होता है कि वो एक कारण भी रहा होगा। वो ये कि कई बार राजनीति में एक से अधिक शक्ति केंद्रों का निर्माण होना भी नुकसान का सौदा होता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि राज्य में सत्ता का परिवर्तन हो चुका था, कांग्रेस सत्ता में थी, मगर उसके बावजूद राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व कायम रखने में सफल हुई थी। यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत कर गए थे। भीमदेवगढ़ क्षेत्र से हरि सिंह जी रावत लगातार अपना दूसरा चुनाव जीतकर विधानसभा में जाते हैं। राजसमंद से, जो राजसमंद उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की सांसद रही पूर्व में किरण जी माहेश्वरी, वो राजसमंद से विधानसभा का चुनाव लड़ती है और यहाँ से जीतकर विधानसभा में जाती है। तीसरा नाम, सबसे अप्रत्याशित नाम, सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरने वाला नाम, वो होता है नाथद्वारा से श्री कल्याण सिंह जी। और सुर्खियाँ बटोरने वाला इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने जो अपना चुनाव जीता था, उस चुनाव में जो उनके सामने कांग्रेस से प्रत्याशी थे जिनको पराजित करके वो विधानसभा में गए थे, वो होते हैं उस वक्त के मेवाड़ के कद्दावर नेता और आज मेवाड़ कांग्रेस का सबसे बड़ा नाम और विधानसभा अध्यक्ष श्री डॉक्टर सीपी जोशी। तो सीपी साहब को वो उस वक्त चुनाव हरा कर गए और उससे भी ज़्यादा सुर्खियों बटोरने वाली अगर कोई एक चर्चा उस वक्त चलती थी, जो भारतीय लोकतंत्र में आज तक भी जिसकी मिसालें दी जाती है, वो ये कि उस चुनाव का अंतर मात्र 1 वोट था। तो 1 वोट से विजयी होकर कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनते हैं। 4 में से 3 सीटें राजसमंद में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती है। शक्ति की आवश्यकता से अधिक केंद्र बन जाते हैं। और उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जिलाध्यक्ष थे वो होते हैं हरिओम सिंह जी, जो बाद में यहाँ से सांसद भी रहे हैं, मगर वो राजसमंद में पहले जिला प्रमुख थे। राजसमंद की राजनीति का एक बड़ा नाम थे। बताया जाता है कि मेवाड़ क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़ा नाम गुलाब चंद जी कटारिया, वो भी इस चुनाव पर बड़ी बारीकी से नजर रखे हुए थे। तो तमाम शक्ति के केंद्र एक जगह जुट गए थे, तो ये नाम तय करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था कि आखिर जिला प्रमुख बनाए किसको।
जब आखिर तक एक नाम पर सहमति नहीं हुई तो बताया जाता है कि एक इंटरनल वोटिंग हुई। इंटरनल वोटिंग से जो नाम निकल कर आया कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेहरा होने वाला है इस चुनाव में, वो नाम निकल कर आया श्री गणेश दास वैष्णव। किरण जी के करीबी बताया जाता है, उन्हीं की तरफ से ये नाम आगे किया गया था। ये नाम अब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था। हालांकि जद्दोजहद सिर्फ भाजपा के खेमे में नहीं थी, स्थितियां कांग्रेस के खेमे में भी असामान्य थी। वहां असामान्य होने के अपने अलग कारण थे। उसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके पास संख्या बल नहीं था। मात्र 8 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी की 16 सीटों के सामने अपना प्रत्याशी उतारना, ये अपने आप में एक मुश्किल चुनौती होती है। उस मुश्किल चुनौती में किसको चेहरा बनाया जाए, ये अपने आप में एक बड़ी कशमकश का मामला है। और उस तमाम कशमकश से, उस तमाम जद्दोजहद के बाद जो एक नाम कांग्रेस की तरफ से आगे आया, जो नाम कि हाँ ये कांग्रेस की तरफ से चेहरा होगा, वो नाम होता है उस वक्त के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नारायण सिंह जी भाटी। तो अब स्थितियां बड़ी स्पष्ट हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गणेश दास जी चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस की तरफ से नारायण सिंह जी भाटी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 16 सीटें हैं। चुनाव होते हैं, तमाम दाव पेच, तमाम पैतरे आजमाए जाते हैं। और जब पेटियाँ खुलती है तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि जो अपने समर्थकों के कंधों पर बैठकर जो चेहरा सामने आता है, जिसके नारे, जिसके जयकारे उस परिदृश्य में लगाए जाते हैं, वो नाम होता है कांग्रेस प्रत्याशी नारायण सिंह जी भाटी। चुनाव का जो अंतिम परिणाम आता है, जो वोटों का नतीजा आता है, वो नतीजा ये कहता है कि 8 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी को 15 वोट मिलते हैं, 16 सीटों वाली भाजपा को मात्र 9 वोट मिलते हैं। एक बड़े अंतर से, एक बड़े अंतर के उलटफेर के साथ नारायण सिंह जी भाटी उस वक्त जिला प्रमुख बनते हैं। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको लेकर तमाम तरह के किस्से, कहानियां, कुछ सच्चे, कुछ झूठे, कुछ धरातल की बातें, कुछ हवाई, ये तमाम बातें चलती रहती है। बताया जाता है पैसे का बड़ा खेल हुआ, बताया जाता है सत्ता बड़ी अहम भूमिका में थी। बताया ये भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की आपसी खींचतान ले डूबी। तो बताया ये भी जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ जातिवादी फैक्टर भी वहाँ काम कर रहे थे। ये तमाम बातें बताई जाती रही। हालांकि किसी चीज़ का कोई स्पष्ट साक्ष्य मिला नहीं। राजनेता वैसे भी इन चीज़ों के साक्ष्य सामने आने नहीं देते हैं। वो राजनेता ही क्या, जो अपनी इच्छा के विपरीत कुछ चीज़ें बाहर आने दे, वो उतना ही छन के खबरें बाहर भेजते हैं जितना उनको लगता है कि उनके राजनीतिक जीवन के लिए बेहतर है। तो उसे किस्से में भी यही हुआ। हाँ, हालांकि एक संयोग, एक जो गणितीय चीज़, जो एक आंकड़ों का खेल, एक गणना, उस चुनाव के बाद कई बार लोग उसका जिक्र करते हैं और मुझे भी बड़ी वो एक अलग तरीके से आनंदित करती है, अलग तरीके से एक मनोरंजक सी बात लगती है। वो खबर ये होती है कि वो जो एक कार्यकाल था 2005 से लेकर 10 तक का, जिसमें 3 जिला प्रमुख राजसमंद में बने, उसमें जो पहले जिला प्रमुख बने थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र सिंह जी, जिनका नाम न से शुरू होता है। जो दूसरे जिला प्रमुख, कार्यवाहक जिला प्रमुख के रूप में जो 1 साल तक जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, वो नाम होता है नंदलाल जी सिंघवी, पुनः न से। और जब तीसरा नाम चुनकर आता है, शुरुआती दोनों नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होते हैं, मगर तीसरा नाम जो चुनकर आता है, जो जीत कर आता है, वो होता है नारायण सिंह भाटी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से होते हैं, मगर उनका नाम भी न से शुरू होता है। तो लोग ये भी बताते हैं कि वो जो एक 5 साल का कार्यकाल था, उसमें न अक्षर वाले के ही नसीब में जिला प्रमुख की कुर्सी लिखी हुई थी। ये अपने अपने आकलन है, अपनी अपनी गणनाएं हैं, मगर अंतिम सत्य यही है कि राजसमंद की राजनीति का एक बड़ा उलटफेर, और उस बड़े उलटफेर में भारतीय जनता पार्टी के इस गढ़ में कांग्रेस ने गजब की सेंध लगाई। तो ये तमाम किस्सा था
भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख के एक चुनाव का, एक बड़े उलटफेर का। हम कोशिश करेंगे कि राजसमंद के राजनीतिक और सामाजिक परिवेश के तमाम किस्से, कहानियाँ, ऐसी रोचक चीज़ें हमारे इस कार्यक्रम घटनाक्रम के माध्यम से आप तक लेकर आए। अगर आपको भी लगता है कि कोई एक ऐसा किस्सा, कोई एक ऐसी घटना इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो हमें ज़रूर रूबरू करवाइए। हम कोशिश करेंगे कि हमारी घटनाक्रम में आपकी वो घटना भी शामिल हो सके। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से।